साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम मैथ्स के क्लास में कक्षा 8 का अध्याय 4 बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो उसी के तहत हमारे पास एक प्रश्न है, बहुपदीय व्यंजक में द्विपदीय व्यंजक का भाग। तो बहुपदीय व्यंजक में द्विपदीय व्यंजक का भाग जो है किस प्रकार से दिया जाता है, इस प्रश्न के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर इस प्रश्न को गलत करते हैं। तो आइए इसका हम भाग किस प्रकार से करेंगे उसको देखते हैं, है ना। हमारे पास प्रश्न है 18a की घात 2 प्लस 12a प्लस 27a की घात 3 प्लस 8 में 3a प्लस 2 का भाग दीजिए, है ना। तो हमारे पास जो है भाज्य है 18a की घात 2 धन 12a धन 27a की घात 3 धन 8 और हमारे पास भाजक है 3a धन 2। तो हमें 3a धन 2 से भाग देना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हम हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए जो हमारे पास भाज्य है उसको हम घटते हुए क्रम में जमाएंगे, है ना। तो इसको घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले क्रम में लिखने पर सबसे पहले घात के घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ा वाला घात को हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा घात कौन सा है, 27a की घात 3। तो इसको हम पहले लिख लेंगे 27a की घात 3। उसके बाद आएगा कौन सा, 18a की घात 2 धन 18a की घात 2। उसके बाद आएगा 12a धन 12a। उसके बाद अंत में आएगा बिना घात वाला जो है, बिना चर राशि वाला 8, तो उसको लिख लेंगे। तो इस प्रकार इसको हम सबसे पहले घटते क्रम में जमा लेंगे, है ना। उसके बाद हमें भाजक जो है 3a धन 2 से भाग देना है। तो क्या करेंगे, जैसे हम भाग देते हैं वैसे इसको लिख लेंगे। यहां लिख लेंगे 27a की घात 3 धन 18a की घात 2 धन 12a धन 8 और हमारे पास भाजक है जिससे भाग देना है 3a धन 2, ठीक है। तो हमारे पास जो भाज्य है उसका पहला पद, भाज्य का पहला पद को भाजक के पहले पद से भाग देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास भाज्य का पहला पद 27a की घात 3 है, उसको भाजक का पहला पद 3a से हमें भाग देना है। तो हम इसको अलग से भाग दे देते हैं। 27a की घात 3 को भाग देना है भाजक का पहला पद से, है ना। भाज्य का पहला पद को भाजक के पहले पद से भाग देना है। तो हम इसको अलग से इस प्रकार से भाग दे देंगे। तो क्या आएगा, क्या 27 3 से 9 बार में कटेगा, 3 एकम 3 3 27। यहाँ a की घात 3 है और यहाँ a की घात कुछ नहीं मतलब 1 है। तो यहाँ इसमें से एक कट जाएगा, इसमें से एक कट जाएगा, तो बचेगा कितना, a की घात 2। तो यहाँ पे बच जाएगा 9 a की घात 2। तो हमारा जो है भागफल आएगा 9 a की घात 2। तो इसको हम लिख लेंगे 9 a की घात 2। हमारा भागफल आ गया 9 a की घात 2। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास जो भागफल आता है उसका जो है भाजक के साथ, जितना भी भाजक दिया है उसके साथ हम गुणा करते हैं, उसको लिखते हैं फिर भाज्य के नीचे, है ना। तो इसका भागफल आया, उसका हम फिर हमारे भाजक के साथ जो है गुणा करके लिखेंगे। तो गुणा कर लेंगे पहले 9 a की घात 2 का गुणा करना है इसके साथ। तो इसको हम अलग से गुणा कर लेते हैं, 3a धन 2 बराबर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ करना है हमें। 9 a की घात 2 का गुणा करना है 3a के साथ। तो 9 तिया हो गया 27 और a की घात 2 और a का गुणा होगा तो a की घात 3 हो गया, प्लस का प्लस 9 और 2 का गुणा होगा तो 9 दूनी 18, a की घात 2 का a की घात 2। तो हमारे पास जो आ गया है वो क्या है, 27 a की घात 3 धन 18 a की घात 2। तो इसको हमें भाज्य की सजातीय भाज्य के नीचे लिखना है ना। हमारे पास जो भाज्य है उसमें सजातीय के नीचे लिखना है। जैसे कि a वाला है तो इसको a वाला को जो है हम उसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पे a की घात 3 वाला है तो उसके नीचे, a की घात 2 वाला है तो उसके नीचे लिखेंगे। तो 27 a की घात 3 धन 18 a की घात 2, इसको इसके नीचे लिख लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद जो है
इसको हम घटा देंगे, घटाएंगे तो ऋण का चिन्ह लगा लेते हैं। 27 की घात 3 में 27 की घात 3 घटाना है, 18 की घात 2 में 18 की घात 2 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 0, है ना, दोनों कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो भाज्य बचा है उसको हम नीचे उतार लेंगे, शेष भाज्य को हम नीचे उतार लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास शेष भाज्य है 12a धन 8। अब हमारे पास जो भाज्य बचा है तो उसका भाज्य का प्रथम पद को, भाज्य के प्रथम पद को फिर से हम भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे। तो हमारे पास जो है भाज्य का प्रथम पद है 12a, उसको फिर से हम भाजक के प्रथम पद 3a से भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a कैंसिल हो जाएगा और 3 जो है इससे कटेगा, 12 से 4 बार, है ना, तो आ जाएगा कितना, भागफल 4। तो हमारे पास जो है 4 भागफल आ गया तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 4, ठीक है। अब पुनः जो है हम जैसे पहले किए, भागफल का जो है गुणा करेंगे हम भाजक के साथ, जितना भी रहेगा हमारे पास भाजक उसके साथ फिर से गुणा करना है और उसके बाद यहाँ लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है भागफल क्या है अभी 4, उसका हम गुणा करेंगे 3a धन 2 के साथ, तो उसके बाद कितना आएगा, 4 और 3 का गुणा होगा 4 तिया 12, a का a, धन का धन, 4 और 2 का गुणा होगा तो आएगा कितना, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से हम गुणा करने के बाद हमारे पास गुणनफल कितना आया, 12a धन 8। इसको फिर से हम जो है भाज्य के सजातीय पद के नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास सजातीय पद a वाला जो है यहाँ पे है और ये 8 को हम उसके नीचे लिख लेंगे, 12 का 12, a का a प्लस 8 का 8, और फिर से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 12 में 12 माइनस हो गया 0, 8 में 8 माइनस हो गया 0, तो हमारे पास शेषफल क्या बचा, 0। तो इस प्रकार हम जो है बहुपदी है हमारे पास 18a की घात 2 धन 12a धन 27a की घात 3 धन 8 में जो है द्विपदी व्यंजक 3a धन 2 का भाग देने पर हमारे पास जो है भागफल क्या बचा, भागफल क्या आया, भागफल आया 9a की घात 2 धन 4। तो यही इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, और कुछ भी इससे संबंधित प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।